रहीम अस्सलाम वालेकुम मास्टरमाइंड्स, कैसे हैं सब लोग आप लोग। तो आज का बड़ा लेक्चर हमारा है लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 3 का। ठीक है, आज हमने पढ़ना है जनाब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है आपका। ठीक है, इसमें से शॉर्ट तो पक्का पक्का आना है। ठीक है, लॉन्ग के लिए हम अगली एक्सरसाइज 3.5 और 6 में से लॉन्ग आने की पॉसिबिलिटी। तो आज हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो कैसे दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। जैसे हमने पहले सीखा था कि दो मैट्रिसेस को कब ऐड किया जा सकता है, इसीलिए हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने की क्या कंडीशन होती है। तो सबसे पहले ये समझते हैं जी। अ मैट्रिक्स A is said to be conformable for multiplication with a matrix B if the number of columns of matrix A is equal to number of rows of matrix B। मतलब क्या है, दो मैट्रिसेस का ऑर्डर का मतलब A और B दो मैट्रिसेस हमारे पास हो। अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर हो m by n, दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर हो n by p, तो हमने चेक करना है कि क्या ए बी प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं। हमने ये देखना है कि क्या पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद दूसरे मैट्रिक्स की रोज की तादाद के बराबर है। अगर कॉलम्स की तादाद और इसके दूसरे मैट्रिक्स के रोज की तादाद के बराबर हो जाए तब प्रोडक्ट ए बी क्या होगा, पॉसिबल होगा। तब हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ, क्या फॉर्मूला है जी, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे एक मैट्रिक्स है ए 2 3 4 5, ठीक है। दूसरा मैट्रिक्स है बी, ये है 6 7। अब ए बी प्रोडक्ट क्या फाइंड कर सकता हूं मैं। आपने क्या देखना है, इसके कॉलम्स की तादाद इक्वल होनी चाहिए इसके रोज की तादाद की। तो देखो इसके कॉलम्स कितने हैं, इसके कॉलम्स 2 हैं, एक है, और इसकी रोज कितनी है, इसकी रोज भी 2 है। इसका मतलब हम ए बी प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो ये बेटा क्राइटेरिया होता है दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन को फाइंड करने से पहले आपको ये पता हो कि क्या ये प्रोडक्ट पॉसिबल भी है। अगर पॉसिबल होगा तब हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। अब प्रोडक्ट फाइंड कर लिया तो बेटा जो नया मैट्रिक्स आएगा ना उसका ऑर्डर ये होगा m बाय p। मतलब यहां से ये कॉलम इस रो के साथ कैंसिल हो जाएंगे, समझ लें। तो हमारा जो ऑर्डर बनेगा नए मैट्रिक्स का वो बनेगा m बाय p का। ठीक हो गया। जैसे ये देखो यहां पर इसका ऑर्डर है 2 बाय 2 और इसका ऑर्डर है 2 बाय 1। अब इसकी रोज की तादाद इसके कॉलम्स की तादाद के बराबर है। तो ये नया मैट्रिक्स किस ऑर्डर का होगा, 2 बाय 1 का आएगा। तो नए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा, 2 बाय 1। समझ आ गई। तो ये है जी क्राइटेरिया मल्टीप्लिकेशन का। अब हमने मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज पढ़नी है। ये हमने रियल नंबर्स की पढ़ी थी। यहाँ पे मैट्रिसेस की आ जाएंगी। एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ए बी इंटू सी इक्वल होता है ए इंटू बी सी, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होते हैं मल्टीप्लिकेशन के। ए इंटू बी प्लस सी इक्वल होता है ए बी प्लस ए सी, ए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इक्वल होता है मैट्रिसेस में। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी वेरीफाई होता है और लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसके बाद आ जाओ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स को किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें कि उसकी आइडेंटिटी पे कोई फर्क ना पड़े। तो ऐसा मैट्रिक्स, द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स is a matrix that when multiplied with any matrix A
डज नॉट चेंज इट। तो आपके पास तो किसी भी मैट्रिक्स का जो यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ना, वो हमेशा यूनिट मैट्रिक्स होगा। कौन सा मैट्रिक्स? यूनिट मैट्रिक्स। हमने यूनिट मैट्रिक्स पढ़ा था कि जिसमें डायगोनल में सारे 1 हों और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरोज हों। तो याद रखने किसी भी मैट्रिक्स का जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, यूनिट मैट्रिक्स होता है, वो उसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाती है। ठीक है, तो यूनिट मैट्रिक्स जो होता है ना, वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, और जो नल मैट्रिक्स होता है वो एडिटिव आइडेंटिटी होता है। ठीक हो गया। चलो एक्सरसाइज पे आ जाओ। एक्सरसाइज 3.4, इसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड ए बी एंड बी ए इफ पॉसिबल। आपने ए और बी को मल्टीप्लाई करना है और बी और ए को मल्टीप्लाई करना है अगर पॉसिबल हो। पॉसिबल है तो ए बी फाइंड करना है और बी ए बी फाइंड करना है। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें देखते हैं सबसे पहले कि क्या ए बी प्रोडक्ट पॉसिबल है। उसके लिए क्या करना होता है, इसके कॉलम्स की तादाद इसकी रोज की तादाद के बराबर होनी चाहिए। तो क्या ये तादाद बराबर है? देखो इसमें 2 कॉलम है और इसमें 2 रोज हैं, तो इसका मतलब ए बी प्रोडक्ट इज पॉसिबल। अब हम ए बी का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो पहले लिखेंगे ए, फिर लिखेंगे हम बी मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब ए बी प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। अब इसके लिए मैंने एक रूल बनाया है, इसको बोलते हैं द 7 रूल। कौन सा रूल? द 7 रूल। आपने 7 बनाना है। ठीक है, 7 बनाने का मतलब क्या है कि आपने पहले मैट्रिक्स की रो को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या बन गया, पहले मैट्रिक्स की रो को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसको बोलते हैं द 7 रूल। ठीक है, तो अब हमने इस 7 रूल को यूज करते हुए इन 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। ठीक हो गया। तो पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करो। क्या होगा, पहला एलिमेंट पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 3 प्लस फॉर्मूला का दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना। तो ये पहली रो का पहला एलिमेंट बन गया। अब इसी तरह पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ इसी तरह 7 बना के मल्टीप्लाई करना। तो समझ आ गया, पहली रो पहला कॉलम, फिर पहली रो दूसरा कॉलम। इसी तरह यही रूल को फिर हम दूसरी रो के साथ अप्लाई करेंगे। ठीक हो गया। चलो जी सॉल्व करो, अब इसको मल्टीप्लाई करो। तो अब फिर वैसे ही पहला एलिमेंट पहले के साथ 1 इंटू 2 प्लस फॉर्मूला का और 2 इंटू -1। तो ये पहली रो की मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई। ठीक है, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम। अब हमने इसी तरह मल्टीप्लिकेशन करनी है किसकी, बाकी दोनों दूसरी रो की। अब इसी तरह दूसरी रो पहला कॉलम, तो क्या होगा, पहला एलिमेंट पहले के साथ -1 3 प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ 0 इंटू 1। अब यहाँ पे देखो आपको ये नजर आ रहा होगा, इसका ये वाला और ये एलिमेंट सेम होगा हमेशा। ठीक है, पहला कॉलम ये आ गया दूसरी रो के साथ। तो इसी तरह अब दूसरी रो दूसरा कॉलम, अब इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, -1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -1। तो बताओ समझ आ गया 7? यस, द 7 रूल। तो क्या है, पहली रो पहला कॉलम, ठीक है, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, फिर इसी तरह दूसरी रो पहला कॉलम और दूसरी रो दूसरा कॉलम। ठीक हो गया। और कैसे करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है।
कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारा मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला होता है। तो 1 इंटू 3 3 हो गया, 2 इंटू 1 2, ये हो गया 2 माइनस 2, ये हो गया -3 प्लस 0, ये -2 -1। तो देखो हमारा ए बी प्रोडक्ट क्या आ गया, ये आया जी हमारे पास 5 0 -3 और -3। तो इस तरह हमने दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का ए बी प्रोडक्ट फाइंड हो गया। अब हमने फाइंड करना है बी ए प्रोडक्ट। अब पहले आपने बी लिखने हैं, ठीक है, फिर आपने ए लिखने हैं। तो अब बी हमारे पास है 3 2 1 -1 और ए है हमारे पास 1 2 -1 0। चलो सबसे पहले देखते हैं क्या प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो देखो इसमें कॉलम्स की तादाद कितनी है, 2 है, और इसमें रोज की तादाद कितनी है, ये भी 2 है। तो इसका मतलब बी ए प्रोडक्ट पॉसिबल है। ठीक हो गया। तो हमने समझ लिया कि इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो अब हमने इसका प्रोडक्ट फाइंड करना। अब प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए द 7 रूल लगाओ। तो 7 रूल क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, 7 बनाना है। 3 इंटू 1 प्लस फॉर्मूला का 2 इंटू -1, ठीक हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, पहला एलिमेंट पहले के साथ प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ। तो ये हो गया हमारा पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ। ठीक है जी। अब इसी तरह अब हम दूसरी रो को मल्टीप्लाई करेंगे। चलो जी, अब आ जाओ दूसरी रो पहला कॉलम। तो पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ। अब पहली रो दूसरा कॉलम, सॉरी दूसरी रो दूसरा कॉलम, 1 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये बन गया 3 -2, ये बन गया 6 प्लस 0, 1 प्लस 1, 2 माइनस सॉरी प्लस हो जाएगा क्योंकि ये 0 बन जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 1 6 2 और 2। लो जी, बी ए प्रोडक्ट भी हमारा आ गया 1622। तो बताओ समझ आ गया कि ए बी और बी ए प्रोडक्ट कैसे फाइंड करना है। अब इसी तरह इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में सबसे पहले देखना है क्या ए बी प्रोडक्ट पॉसिबल है। देखो इसमें कॉलम्स की तादाद कितनी है, 2 है, इसमें रोज की तादाद कितनी है, 2 है। इसका मतलब ए बी प्रोडक्ट इज पॉसिबल। अब हम ए बी प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। पहले लिखेंगे ए, फिर लिखेंगे बी। तो अब हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल हमें मालूम है, पहली रो पहला कॉलम, 7 रूल लगाओ। तो क्या होगा, पहला एलिमेंट पहले के साथ प्लस फॉर्मूला का, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ। अच्छा जी, अब क्योंकि इसकी आगे कोई कॉलम कोई नहीं है और इसका आगे कोई रो कोई नहीं है, तो इसमें ये मल्टीप्लिकेशन यही तक ही खत्म हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लो, ये हो गया 3 4 2 8। तो ए बी प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गया, 11 के। ठीक है। अब चेक करते हैं क्या बी ए प्रोडक्ट पॉसिबल है। अभी देख लेते हैं क्या ये प्रोडक्ट पॉसिबल है। इसमें देखो कॉलम्स की तादाद कितनी है, कॉलम्स की तादाद 1 है।
रोज की तादाद कितनी है, इसमें रोज की तादाद भी 1 है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलें जी, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, अब फर्स्ट कॉलम में एक ही एलिमेंट 3 × 1 हो गया। इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 × -2 हो गया, ठीक हो गया। इसी तरह अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -4 × 1 सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो क्या आंसर आ गया इसका 3 -6 -4 और माइनस का 8। तो ये देखो जी क्वेश्चन नंबर 2, ठीक हो गया। आ जाओ इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें सबसे पहले देखना है क्या ए बी प्रोडक्ट फाइंड किया जा सकता है। तो इसमें देखो कितनी कॉलम्स है, 1 कॉलम है, इसमें रोज कितनी है, रोज भी 1 है, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। चलो जी मल्टीप्लाई करो इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ। तो करें जी, पहली रो पहला कॉलम 4 × 2 आ गया, अगला एलिमेंट है ही नहीं कॉलम के अंदर, ना इसके अंदर रो में है, तो पहली रो दूसरा कॉलम, तो ये हो जाएगा 4 × 5, ठीक है। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 × 2 और सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 × 5, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो 8 20 8 एंड 20, तो हमारा ए बी प्रोडक्ट निकल आया, ठीक हो गया। अब हम बी ए प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो देखो बी है हमारा 2 5 और ए है हमारा 4 4। देखो इसमें कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं, इसमें रोज कितनी है, इसमें रोज भी 2 है, तो बी ए प्रोडक्ट पॉसिबल है, ठीक है। तो अब हम इसका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो प्रोडक्ट फाइंड करने का क्या फॉर्मूला था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 × 4 प्लस फॉर्मूला का 5 × 4, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करती है। अब ना ही इसमें अगली रो है ना ही इसमें अगला कॉलम है, तो ये बन जाएगा 4 2 8 और 4 5 20, तो बी ए प्रोडक्ट क्या आ गया हमारा 28, ठीक है। समझ आ गई बात। तो इस तरह हमने इसको फाइंड करना है थर्ड पार्ट को। अब आ जाओ इसके पार्ट नंबर 4 पे। तो पार्ट नंबर 4 है इसका, इसमें देखो इसमें कॉलम्स की तादाद कितनी है, 2 है, इसमें रोज की तादाद कितनी है, वो भी 2 है, तो इसका मतलब जो हमारा ए बी प्रोडक्ट है ये पॉसिबल है। तो अब हम ए बी प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। अच्छा जी, आपको मालूम है 7 बनाओ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × -1 प्लस फॉर्मूला का 2 × 2, पहला पहले के साथ दूसरा दूसरे के साथ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये आ जाएगा 1 × 4 प्लस 2 × 3। अब इसका तीसरा कॉलम भी है, तो 1 × 1 प्लस 2 × 1, लो जी पहली रो की मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब दूसरी रो पहला कॉलम -1 × -1 प्लस 1 × 2, अब आपने ऊपर से देखते जाना है, ठीक है। पहली रो बना ली, अब आपने ऊपर से दूसरा दूसरा एलिमेंट आपने देखते जाना है, पहला एलिमेंट इधर से देख लेना, दूसरा एलिमेंट यहाँ से, -1 ऊपर क्या देखो 4 1 और ऊपर क्या है 3, इसी तरह -1 ऊपर क्या है 1
और 1 ऊपर क्या है 1, ये दूसरी रो बन गई। अब तीसरी रो पहला कॉलम, तो पहला एलिमेंट इसका 3 है, ऊपर देखो क्या आ रहा है -1, 0 है, ऊपर देखो दूसरा एलिमेंट क्या है 2 है। 3 इंटू क्या आएगा 4, 0 इंटू क्या आएगा 3, 3 इंटू क्या आएगा ऊपर देखो 1, और 0 ऊपर देखो क्या आ रहा है 1। तो इसमें ये देखो जी, ये वाले जो कॉलम के एलिमेंट्स हैं, ये दूसरा दूसरा एलिमेंट कॉलम में सेम होगा, पहला पहला एलिमेंट रोज में सेम होगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, -1 + 4, 4 + 6, 1 + 2, 1 + 2, -4 + 3, -1 + 1, -3 + 0, 12 + 0 और 3 + 0। तो हमारा आंसर आ गया 3, 10, 3, 3, -1, 0, -3, 12 और 3। तो ये हमारा प्रोडक्ट आ गया ए बी का। अब हमने बी ए प्रोडक्ट फाइंड करना है। अब पहले बी लिखेंगे और फिर हम ए लिखेंगे। तो बी की वैल्यू है -1, 4, 1, 2, 3, 1। ए की वैल्यू 1, 2, -1, 1, 3, 0। फर्स्ट रो, अच्छा पहले हमने चेक करना था कि ये प्रोडक्ट पॉसिबल भी है कि नहीं। पहले हम चेक करते हैं। देखो इसके कॉलम्स कितने हैं, 3 कॉलम्स हैं। इसकी रो कितनी है, 3 रो है। तो इसका मतलब प्रोडक्ट पॉसिबल है। प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, -1 इंटू 1 + 4 इंटू -1, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। ठीक हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। जब पहली रो बन जाए दूसरी रो बनाना बहुत आसान है। इसका पहला एलिमेंट 2 है, ऊपर देखो क्या है 1 है, 2 इंटू 1, 3, ऊपर देखो क्या है -1, 1 ऊपर देखो क्या है दूसरा एलिमेंट 3 है। तो 2 इंटू 2 + 3 इंटू 1 + 1 इंटू 0। तो ये अब आपने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। -1 -4 + 3, -2 + 4, 0, 2 -3 + 3, 4 + 3 और 0। तो इसका आंसर आ गया बी ए का। माइनस का 2, प्लस का 2, ये कट गया, 2 आ गया, ये आ गया 7। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया बी ए का। ठीक है, चलो जी, अब इसका लास्ट पार्ट है। तो ये बिल्कुल देखो सेम वैसा ही है जैसे अभी हमने चौथा क्वेश्चन किया। चलो देखो जी, ए बी प्रोडक्ट फाइंड करो। इसके कॉलम्स 3 हैं, इसकी रोज 3 हैं। जी बिल्कुल प्रोडक्ट पॉसिबल है। 1 2 2, 3 1 1, 1 5 2 4 1 6। चलो मल्टीप्लाई करो। पहली रो पहला कॉलम, 1 इंटू 1, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। पहली रो दूसरा कॉलम, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। अब पहली रो बन गई है, दूसरी रो बनाना आसान है। 3 ऊपर देखो 1 है, 1 ऊपर देखो 2 है, 1 ऊपर देखो 1 है, 3 ऊपर देखो 5 है, 1 ऊपर देखो 4 है, और 1 ऊपर देखो 6 है। तो ये आपने इस तरह इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 + 4 + 2,
5 plus 8 plus 12, 3 plus 2 plus 1, 15 plus 4 plus 6। तो ये बन गया 4 plus 2 6 7, 25 6, ये बन गया जी 25। तो ये हमारा ए बी का प्रोडक्ट आ गया। अब बी ए प्रोडक्ट, अब पहले आपने बी लिखना है। बी की वैल्यू है 1524, ठीक हो गया। और ये है 16। दूसरा मैट्रिक्स है 1 2 2 3 1 1। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो। पहली रो पहला कॉलम, 1 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 3। पहली रो दूसरा कॉलम, 1 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1। पहली रो तीसरा कॉलम, 1 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1। पहली रो बन गई, अगली रोज बनाना आसान है। 2 इंटू ऊपर देखो 1 है, 4 इंटू ऊपर देखो 3 है, 2 इंटू ऊपर देखो 2 है, 4 इंटू ऊपर देखो 1 है, 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1। तो ये दूसरी रो की मल्टीप्लिकेशन होगी। तीसरी रो, 1 इंटू 1 6 इंटू 3, 1 इंटू 2 6 इंटू 1, 1 इंटू 2 6 इंटू 1। तो ये आ गया आपका 1 प्लस 15, 2 प्लस 5, 2 प्लस 5, 2 प्लस 12, 4 प्लस 4, 4 प्लस 4, 1 प्लस 18, 2 प्लस 6 और 2 प्लस 6। तो क्या आंसर बना? 16 7 7 14 8 8 19 8 और 8। तो ये देखो जी हमारा आंसर आ गया। तो ये है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 मैंने इस वजह से ज़रा इस तरीके से समझाया है ताकि आपको प्रोडक्ट फाइंड करना अच्छी तरह समझ आ जाए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं बाकी के क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि आपको पहला लेक्चर ये वाला जो समझ आ गया ना, मल्टीप्लाई कैसे करना है, 7 रूल अप्लाई करना है, तो बाकी के क्वेश्चंस आगे फाइंड करना बड़ा आसान है, ठीक है। चलें चलो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 3 4 और 5 समझाऊंगा।